हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज़ रिश्ता भाग 11। मुकेश और नेहा का प्यार था या सिर्फ खिंचाऊ या फिर बचपन में हुई गलत। मुकेश और नेहा 4 महीने में न जाने कितनी दफ़ा एक दूसरे आगोश में लिपटे, अपने जिस्म की गर्मी से एक दूसरे को पिघलाया। अचानक कुछ दिनों बाद मुकेश को शहर से फ़ोन आ गया। वह अपने काम के प्रति ईमानदार था। अभी उम्र कम थी और काम ज़्यादा करना था। अभी तो उसने कामयाबी मिलनी शुरू हुई थी। एक रात मुकेश ने अपने बाग में नेहा को बुलाया और मिलते ही नेहा ने उसे गले लगा लिया। मुकेश के गालों को अपने होठों को चूमते हुए नेहा ने कहा, मुकेश तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रहा जाता। मुझे हर जगह बस तुम ही दिखते हो। मन करता है तुम्हारी बाहों में रहूं और उम्र गुजर जाए। नेहा की बातें मुकेश सुनता रहा, पर वह तो आज नेहा से विदा लेने आया था। उसे फिर शहर वापस जाना है। मुकेश ने नेहा से कहा, नेहा मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जानती हो कि आज के ज़माने में प्यार के साथ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसों के घर नहीं चलता। इसलिए मैंने तुम्हें आज बुलाया क्योंकि मुझे कल शहर जाना है। आज सुबह शहर वापसी के लिए फ़ोन आया था। इतने सुनते ही नेहा के सिर पर मानो गम का पहाड़ टूट पड़ा। वह रोने लगी और फिर मुकेश की बाहों में खुद को समर्पित कर दिया। रात के ढलते हुए पहर में वे दोनों एक दूसरे में खोते गए। न जाने कब दोनों एक दूसरे के जिस्म में समा गए और अपनी हसरत पूरी करने के बाद दोनों अलग हुए। मुकेश ने नेहा से वादा किया, नेहा तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊँगा। सुबह हुई, मुकेश तैयार हुआ, शहर के लिए रवाना हुआ। नेहा छत से उसे देख रही थी। आज इस घटना को पूरे 3 साल हो गए। मुकेश एक बार भी शहर से गाँव नहीं आया। पहले 1 या 1.5 साल तक उसका फ़ोन आता था, लेकिन तब से वह भी बंद है। नेहा अब और बड़ी हो गई। उसके कॉलेज के न जाने कितने लड़कों ने उसे प्यार के लिए मनाया। उसके मन में मुकेश के सिवा कोई नहीं। वह बस उसी के इंतज़ार करती रहती। फिर क्या हुआ? मुकेश तो बहुत ही खराब लड़का था। उसने नेहा को धोखा दिया। आगे क्या हुआ? उसकी बातों से नेहा के लिए हमदर्दी जाग रही थी। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। नेहा बिहार से यहाँ आ गई। उसके बाद उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे, तो उसकी माँ के कहने पर उसने राजेश से शादी कर ली। राजेश के गांव में ऊंचे तबके के लोग छोटे तबके के लोगों को बधुआ मजदूर की तरह काम में लेते थे। उनकी पत्नी या बेटियों का देह शोषण किया जाता था। छोटे तबके की महिलाएं ऊंचे तबके के लोगों के लिए भोग विलास की चीज़ थी। उन्हें अपने मालिक से पर्दा करने की इजाज़त नहीं थी। राजेश भी अपने गाँव में छोटे तबके का आता था। शादी के बाद राजेश की पत्नी को भी बड़े तबके के परिवार में सेवा देनी थी। ये बात नेहा के परिवार वालों को पता नहीं थी और न ही नेहा को इस बात का अंदाज़ा था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी। उसके बाद 2 दिन तक गांव के मंदिर में देवता को प्रसन्न करना पड़ता था। आगे सुनो। सावित्री ने रजाई के अंदर घुसते हुए बोला, नेहा जब उस गांव में शादी करके गई तो उसने एक प्रथा को मानने से इनकार कर दिया। वह पढ़ी लिखी थी। वो जानती थी कि ऊँचे तबके के लोगों के घर में नई नवेली दुल्हन के साथ क्या किया जाता है। नेहा जानती थी कि ऊंचे तबके के लोग नई नवेली दुल्हन का सामूहिक उपयोग करते थे। सामूहिक उपभोग महिलाओं के लिए कष्टकारी होता था। उसके बाद मंदिर के देवता को खुश करने के नाम पर वहां भी उनका देह शोषण होता था। नेहा ने इस प्रथा को मानने से साफ इनकार कर दिया। सभी तबके के लोगों को गुस्सा आ गया। उन्होंने पंचायत बुलाई और नेहा के ससुराल वालों पर दबाव बनाया। दूसरी तरफ मंदिर के पुजारी ने भी गाँव वालों को अनिष्ट होने का डर दिखाया, लेकिन नेहा फिर इस प्रथा को मानने को राजी नहीं हुई। लेकिन ऊंचे तबके के लोगों की नज़र अब भी नेहा पर ही थी। जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ जाती है। नेहा की गजब की खूबसूरती, कसा हुआ बदन गहराई दे देखते ही बनती थी। खेतों में काम करने के कारण उसका हुस्न जिस्म में कसरत करने वाली किसी मॉडल की तरह उभार लिया था। एक दिन जब नेहा पानी भरकर ला रही थी तो ऊंचे तबके के शक्ति और पुजारी की नज़र नेहा के जिस्म पर पड़ी तो उनके मुंह में पानी भर आया। शक्ति बोला कि कायम निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये बोलकर उसने कहा कि शाम को नेहा के पति को बुला लो। राजेश को उन लोगों के मुफ्त की दारू और मुर्गा खिलाना शुरू कर दिया। दारू पिलाने के बाद उसको जुआ खिलाने लगे। पहले दिन राजेश 1000 रुपये जीता। फिर वह कुछ न कुछ जीतने लगा। कुछ दिन बाद राजेश ने खूब दारू पी। फिर वह जुआ खेलने बैठा। सबसे पहले वो सारे रुपये हार गया, फिर सारे कपड़े हार गया, फिर नेहा को दाव पर लगा दिया और नेहा को भी हार गया। अब राजेश को नेहा को शक्ति की कोठी में 1 हफ्ते के लिए छोड़ना था। अब 1 हफ्ते के लिए नेहा शक्ति की रखेल थी। शक्ति की कोठी में नेहा का स्वागत पुजारी ने उसके गले लगाकर किया। अपनी बेटी की उम्र की नेहा को उसने अपनी प्रेमिका की तरह पकड़ रखा था। पुजारी नेहा को सहलाते हुए उसे चूम रहा था।
नेहा किसी शिकारी के जाल में फंसी चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही थी। शक्ति ने उसे जालीदार नाइटी पहनने को दे दी। अब नेहा कमरे में गई और उसके बाद शक्ति कमरे में गया और उसका बलात्कार किया। वापस आकर बोला, अब तुम जाओ पुजारी। अब पुजारी भी अंदर गया। नेहा का भी पुजारी ने देह शोषण किया। पूरी रात दोनों बारी बारी से उसका बलात्कार पर बलात्कार करते रहे। नेहा दर्द से कराह रही थी। अगले दिन उसने मोबाइल से उसने किसी को फ़ोन करके सारी बात बता दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शिक्षा, शादी करने से पहले लड़के का और उसके परिवार का पूरा पता ज़रूर कर ले, नहीं तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। कौन था दरवाजे पर? क्या राजेश आ चुका था नेहा को बचाने? जानने के लिए कहानी का अगला भाग पढ़ना न भूलें। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 11। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।